दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपरीत सिंह। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोमेट के रॉबिन स्प्रिंकलर के बारे में। दोस्तों जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, इरिगेशन का कोई नया प्रोडक्ट आता है फार्मर्स के लिए, तो हमारी कोशिश होती है उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाई जाए और उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। हमारी वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर एक प्रोडक्ट के बारे में हर एक तरह की जानकारी देने की कोशिश की जाती है। आज जिस फुहारे के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इसको हम लोग फील्ड में इंस्टॉल भी करेंगे, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी आपसे बात करेंगे, ये क्यों लगाना चाहिए उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब दोस्तों ऑटोमेट की तरफ से ये रॉबिन स्प्रिंकलर जो बनाया गया है, बेहद अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इसका डिजाइन यूनिक है, फार्मर्स के खेत में हर कोने तक पानी को पहुंचाया जाए उसको ध्यान में रखे ये फुहारे को बनाया गया है। ये आम जो फुहारे हमारे अभी तक हम लोग लगा रहे थे, जिसमें कि पोर्टेबल स्प्रिंकलर आता है, मिनी स्प्रिंकलर आता है, ये फुहारा उससे थोड़ा सा अलग है। दोस्तों ये जो रॉबिन स्प्रिंकलर है, इसकी 3-4 विशेषताएं हैं, पहले आपको वो बताता हूँ। पहला ये स्प्रिंकलर डिजाइन बहुत ही यूनिक है। अब यूनिक डिजाइन हो या साधारण डिजाइन हो, फार्मर को फायदा क्या है उसका। ये स्प्रिंकलर की आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये रोटर्स हैं जहां से कि पानी की स्प्रे होगी। इसमें किसी भी तरह की कोई हर्डल नहीं है, ना तो कोई ब्रिज बना हुआ है, सीधा पानी आएगा खेत में, हर जगह पे बराबर चला जाएगा। इसमें जो 4 नोजल्स बनाई गई हैं, इसमें जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है वो इंजीनियरिंग प्लास्टिक है। अब इंजीनियरिंग और नॉर्मल प्लास्टिक क्या होती है, जैसे दोस्तों घरों में कुर्सियां हो गई, वो नॉर्मल प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। जो गाड़ियों के हैंडल्स होते हैं दोस्तों, वो इंजीनियरिंग प्लास्टिक के बनाए गए होते हैं। तो ये वो वाली प्लास्टिक है। सरल भाषा में बोल लूं कि ये सालों साल चलेगा। नंबर 3, ये अपने आप क्लीन हो जाएगा। इसमें ऐसा डिजाइन बनाया गया है कि कुछ हार्ड पार्टिकल्स आते हैं, जैसे कुछ मिट्टी आ गई, कुछ रेता के कण आ गए, तो वो अपने आप यहाँ से निकल जाएंगे। स्प्रिंकलर चोक नहीं होगा। नॉर्मल दोस्तों होता गया कि हमने खेत में फुहारे लगा रखे हैं, देख रहे हैं कि उसमें 5-10 फुहारे चल नहीं रहे, तो जा जाके हर एक फुहारे को खोल खोल के साफ करना पड़ता है। बट इसमें क्या होगा, ये अपने आप ही साफ हो जाएगा। नंबर 4 दोस्तों, जो आम फुहारे होते हैं जो खेत में हम लोग लगाते हैं, वो 1 घंटे में अगर 1.5-2 kg का पानी का प्रेशर हो तो 20,000 लीटर के आसपास पानी की स्प्रे कर देते हैं। पर ये जो रॉबिन है दोस्तों, ये वहीं पे बड़ा ही अलग और बड़ा ही शानदार बन जाता है। ये फुहारा 1 घंटे में 250 से लेकर 1350 लीटर पानी की स्प्रे कर सकता है। अगर हमारी क्रॉप कोई सेंसिटिव है, हमें पानी कम चाहिए, तो हम लोग इसकी अलग नोजल को लगा सकते हैं। हमें डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए तो हम लोग अलग नोजल को लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग नोजल्स आती हैं, जैसे ये ग्रीन आप देख रहे हो, ये ग्रीन है, फिर इसमें ऑरेंज आती है, इसमें ग्रे आती है, इसमें दोस्तों पर्पल कलर की भी आती है। तो सभी नोजल्स का डिस्चार्ज अलग होता है, दूरी अलग अलग होती है। अब अगर तेज हवा चल रही है, जो आम फुहारा 1 घंटे में 500 लीटर पानी निकाल रहा है, वहीं पे जब ये फुहारा 1300 लीटर के आसपास पानी की स्प्रे करेगा, तो तेज हवा की वजह से इसके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में कम अंतर आएगा बाकी फुहारों के मुकाबले। इस स्प्रिंकलर को हम लोग 4x4 मीटर से लेकर 8x8 मीटर की दूरी के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे इसको हम लोग फील्ड क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी तरह की वेजिटेबल्स में यूज कर सकते हैं। अगर कोई नर्सरी है हमारे पास, तो इसकी जो लो डिस्चार्ज वाली नोजल है, वहां पे उसको भी लगाया जा सकता है। इस स्प्रिंकलर की दोस्तों बातें तो बहुत होगी, इसकी खासियत भी मैंने आपको काफी बता दी। अब इसको फिट कैसे करना है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। फिट करने से पहले आपको यह जरूर बता दूं, इसको फिट करने के 2 मेथड होते हैं दोस्तों। पहला है, आप देखेंगे मेरे राइट साइड में ये लिटिल पाइप पड़ी हुई है, 32 mm की लिटिल पाइप है। इसके ऊपर हम इनको लगाएंगे। अंडरग्राउंड पीवीसी पाइप डाल सकते हैं, या एचडीपी की पाइप भी मेन सब मेन लाइन की तरह हम लोग ले सकते हैं। उसके ऊपर 8-8 मीटर के ऊपर हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो 32 mm की पाइप है, उस पाइप को कनेक्ट करेंगे और 8-8 मीटर के ऊपर फुहारे लगा देंगे। पीवीसी पाइप ले सकते हैं, उसको भी अंडरग्राउंड कर सकते हैं, जो मेथड आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। नंबर दूसरा दोस्तों होता है एचडीपी पोर्टेबल पाइप का। जब आपने दूसरे मेथड से इसको लगाना है, तो आपने इसको इस रॉड से निकाल लेना है। रॉड को मैं रख देता हूँ एक साइड में, और इसका ऊपर से हेड खोल लेना है। अब जैसा कपल्ड पाइप में दोस्तों स्प्रिंकलर आते हैं, ब्रास वाले भी आते हैं, तो उसके ऊपर एक राइजर पाइप होती है, तो इसको सीधा उस राइजर पाइप के ऊपर लगा देना है। तो हम लोग इस स्प्रिंकलर को दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं। ये जो फुहारा है दोस्तों, ये आधी इंची और पौनी इंची 2 साइज में आता है। अब चलिए करते हैं इसको फिट। पीवीसी पाइप को खेत के एक किनारे पर डाल लेना है, फिर सॉल्वेंट के साथ अच्छी तरह इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के बाद 8-8 मीटर के ऊपर ये राइजर पाइप निकलेंगे। अब ये 32 mm की पॉली ट्यूब आ गई। इसको पॉली ट्यूब को आपने 8-8 मीटर के ऊपर पूरे खेत में फैला लेना है। इसको फैलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके पूरे वलों को निकाल लें और फिर इसको काट लें। फिर ये कंप्रेशर लगी है, इसके ऊपर इसको फिट कर देना है। ये आ गया रॉबिन स्प्रिंकलर। इसको इस ट्यूब के ऊपर अच्छी तरह से टाइट कर देना है। उसके बाद इस रॉड में फिट करना है। फिर इसको लेटरल पाइप में होल करने के बाद
ऊपर इसकी नोजल को लगा देना है। इसमें दो नोजलें होती हैं, एक हमेशा लिटर पाइप में लगी रहेगी और एक रहेगी इस स्प्रिंकलर में लगी हुई, ताकि दोबारा हमने जब कभी भी लगाना होगा तो वो मार्क वहीं पे रहेगा। पूरी फिटिंग हो चुकी है दोस्तों, अब करते हैं चालू। आप देखेंगे कितने कमाल के चल रहे हैं ये रॉबिन। आपको पास से दिखाता हूँ क्या किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं। ये आप देखेंगे इसके ऊपर एक रोटर लगा हुआ है दोस्तों, जो कि घूम रहा है। घूमने के साथ साथ वो हर जगह पे एक बराबर पानी फेंक रहा है। बीच की बात करूं, जैसे आप देखेंगे 8 बाई 8 मीटर पे हमने लगा रखे हैं, तो अगर मैं सेंटर में भी खड़ा हो जाऊं तो यहाँ पे भी एकदम पानी अच्छे से आ रहा है, कोई भी ड्राई पैचेस नहीं बच रहे। सबसे बड़ा खतरा कहाँ होता है ड्राई पैचेस का, कि जो 4 स्प्रिंकलर्स के बीच का एरिया होता है, जैसे कि ये वाला है, तो ये आप देखेंगे अच्छे से भीग रहा है, पूरी तरह गीला हो रहा है। अब जहाँ जहाँ मेरे पैर जा रहे हैं, मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ तो नीचे आप देखेंगे सूखी मिट्टी निकल रही है। अब यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे सूखी निकल रही है। यही 2-4 मिनट के अंदर अंदर फिर से ये गीली हो जाएगी दोस्तों। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जब हमने इसको चालू किया तो एक चीज़ मैंने इसमें क्या नोटिस की, नॉर्मल जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो 1.5 से 2 kg प्रेशर में चलते हैं, बट ये जो रॉबिन है दोस्तों 0.7 kg प्रेशर के ऊपर ही शुरू हो जाता है चलना। 0.7 kg प्रेशर का अगर मैं सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँ तो जो 20-25 फीट की हाइट होती है टंकी की, वो टंकी भी इतना प्रेशर जनरेट कर देती है 0.7 kg का। 0.7 kg मीन्स 7 मीटर का हेड हो गया दोस्तों। ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज ने डेवलप की है, तो मैं उनका हेल्पलाइन नंबर, उनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हेल्पलाइन नंबर ऊपर भी आ रहा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वाले फुहारों को खरीद सकते हैं, अपने खेत में लगा सकते हैं और अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।